अरे दीदी का हुआ, काहे मुंह बनाई है? बिग बॉस से आपका फेवरेट कंटेस्टेंट निकल गया क्या? जेठ जी ने धोखे से तुम्हारे भैया की प्रॉपर्टी हड़प ली सक्कू। का आपके जेठ जी वक्फ बोर्ड के लिए काम कर रहे थे का? वक्फ बोर्ड ये क्या है? अरे का दीदी, आपको वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं पता? व्हाट वक्फ बोर्ड का फुल फॉर्म है वक्त वक्त पे कानूनी तरीके से आम जनता को पागल बना के उनकी या सरकारी जमीन हड़पना। और बाकी एफ का मतलब तो आपको पता ही होगा। रुको जरा, सब्र करो, हम थोड़ा डिटेल में समझाते हैं वक्फ के कारनामों की कहानी। तो सीधे सीधे बोले तो बात ही है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर देशवासियों के साथ सन 1995 से फ्रॉड चल रहा है। सेक्शन 40 के ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर बन गया है। वो दिन दूर नहीं जब रेलवे और डिफेंस से ज्यादा जमीन वक्फ के पास होगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और पता है दीदी, लुटियंस दिल्ली के 123 वीआईपी प्रॉपर्टीज भी कभी वक्फ बोर्ड की हो गई थी। इनकी तो पूरी प्लानिंग थी राष्ट्रपति भवन के लॉन में गिल्ली डंडा खेलने की। क्या इतनी मनमानी, वो भी हमारे देश में? उसे मनमानी नहीं, सेक्युलरिज्म कहते हैं दीदी। तुम भी ना। वो कहा है कि यूपीए गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज को खुश करने के लिए 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बोला कि बेटा वक्फ लूट लो लुटियंस की दिल्ली को। लेकिन क्या सक्कू, फिर मोदी जी आए और एक रिटायर्ड जज को बोले दया कुछ तो गड़बड़ है। 2017 में जज साहब ने रिपोर्ट भेजी कि भाई जमीन वक्फ की नहीं है। वक्फ वालों को कोर्ट बुलाया पर वो आए ही नहीं, डेलुलू में थे कि यूपीए की सरकार है। फिर क्या हुआ सक्कू? फिर क्या, डेलुलू इज नॉट द सेलुलू। एलएनडीओ और डीडीए ने 2023 में बोल दिया भाई ये जमीन तुम्हारी नहीं है। पर वक्फ वालों को चैन कहाँ था, कोर्ट में चैलेंज कराए। मैडम जी, ये वक्फ वाले हमारे रेड फ्लैग वाले एक्स बॉयफ्रेंड के जैसे हैं। इनको बाहर वाली, अंदर वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली सब चाहिए। अगर आप इनका लॉजिक समझना चाहती हैं तो बस एक एग्जाम्पल समझिए। प्रयागराज का चंद्रशेखर आजाद पार्क तक इन्होंने अपना बोल दिया था। मतलब न शर्म है न लाज। अरे यही नहीं, कर्नाटका में 29,000 एकड़ की जमीन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बेच डाली। तमिलनाडु में 56 एकड़ मंदिर की जमीन अपनी बोल दी। और गुजरात के बेट द्वारका के आइलैंड तक का हक मांग रहे हैं। जमीन और पानी पे तो इनकी काली नजर है ही। जल्दी सांस लेने के लिए हवा भी वक्फ की होगी। अरे अरे सक्कू रो मत, ले थोड़ा पानी पी ले। अरे दीदी, ये तो खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू? क्योंकि अपने मोदी जी ने सेक्शन 40 हटा दिया है। अब इन्हें सबूत देना पड़ेगा। पर फिर भी पुराने कांड तो माफ नहीं होते ना। देखो, कर्नाटका का वक्फ बोर्ड 29,000 एकड़ जमीन इलीगल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दे दिया, जिसकी वैल्यू 2 लाख करोड़ से ज्यादा थी। और कोल्हापुर के महादेव मंदिर के आसपास का एरिया भी इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। और ऊपर से इनका रिक्रूटमेंट स्कैम अलग चल रहा है। तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, हर जगह घपला। और बॉलीवुड का नेपोटिज्म कम पड़ गया था, जो वक्फ बोर्ड वाले भी नेपोटिज्म फैला रहे हैं। नेपोटिज्म? अरे दीदी, इनका बस एक ही रूल है, जो अपना आदमी है उसी को नौकरी दो। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमनतुल्ला खान ने 35 लोगों को जॉब दे दिया, बिना क्वालिफिकेशन, बिना इंटरव्यू, बस अपनी मनमानी से। अरे सक्कू, मनमानी नहीं, सेक्युलरिज्म। हाँ वही तो। हर बात की एक बात, वक्फ बोर्ड नहीं, एक फैमिली बिजनेस बन चुका है। केरला का एग्जांपल ले लो। 2011 में एक रूल पास हुआ कि वक्फ के इंस्टीट्यूशन में हायरिंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। बस इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। 2022 तक ये लोग रूल रिपील करवा के बोले हम नेपोटिज्म के बिना काम नहीं करेंगे। मतलब अगर हायरिंग में भाई भतीजावाद ना हो तो इनका सिस्टम ही हिल जाता है। अरे कंगना, करण जौहर से थोड़ा टाइम मिला तो इधर भी देख लो बहन। सक्कू, अमेंडमेंट बिल के फायदे तो समझा दे। अरे अब वक्फ की मोनोपोली खत्म। एक तो नॉन मुस्लिम मेंबर भी वक्फ बोर्ड में रहेंगे।
मतलब अब ये लोग अपने घर की बात समझ के काम नहीं कर सकते। सेक्युलरिज्म का जमाना है दीदी, और अब जमीन के लिए पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, वो भी 90 दिन तक। मतलब बस एक दिन का नोटिस लगा के छुप नहीं सकते। यही नहीं, सिया और सुन्नी के अलावा बोहरा और अगा खानी सेक्ट्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। नए अमेंडमेंट का एक ही मैसेज है, आपकी जमीन आपका हक। वाह सक्कू वाह। सिर्फ वाह वाह करने से काम नहीं चलेगा दीदी। हमारे चैनल सक्कू बाई सेस को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी। चलो जा रहे हैं, बहुत काम है।